महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर भारतीय इतिहास में एक महान नेता, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के संविधान के निर्माता थे। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक अन्याय, जातिवाद और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की व्यवस्था की। ऐसा संविधान बनाने वाले भारत में आज अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान से पूरे देश सहित राज्य में विरोध जताया जा रहा है। उस बयान के कारण भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस समय एक अलग ही विवाद में फंस गए हैं। इस कारण पूरे देश के विपक्ष ने बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है। कल संसद में अपने भाषण के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोलते हुए शाह ने बयान दिया था कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बीच अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और संसद में हंगामा किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और शाह और बीजेपी की आलोचना की, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी चौतरफा आलोचना हो रही है। और विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बैकफुट पर जा चुकी बीजेपी कोई रास्ता निकालने के लिए आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बीच बीजेपी की ओर से अमित शाह का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और उन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की आलोचना की। कुल मिलाकर अमित शाह ने आखिर क्या कहा? विरोधियों ने उनके सटीक बयानों पर आपत्ति जताते हुए उनकी आलोचना की है। जैसा कि विरोधी कहते हैं, क्या अमित शाह ने सच में अंबेडकर का अपमान किया है? ऐसे वीडियो को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस राजनीतिक विवाद के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते समय हमें सबसे पहले यह विस्तार से जानना होगा कि अमित शाह ने क्या कहा। कल अपने भाषण में अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए उनकी पहली कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र किया। इस भाषण के दौरान कांग्रेस की आलोचना करते हुए अमित शाह ने कहा कि भले ही आपने 100 से ज्यादा बार अंबेडकर का नाम लिया हो, लेकिन ये पहले से ही स्पष्ट है कि अंबेडकर को लेकर आपकी भावनाओं पर आशंका है। बाबा साहब अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था? इसके अलावा उस समय उन्होंने अक्सर कहा था कि वह अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। वह सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 से भी असहमत थे। इसके अलावा उस समय अंबेडकर को दिया गया वादा भी पूरा नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस से यह भी सवाल किया कि आप जिनका विरोध कर रहे थे, उनका नाम सिर्फ वोट के लिए लेना कितना उचित है? अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अमित शाह के इस बयान के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस बीच
संसद में कांग्रेस और विपक्षी गुटों के सांसद में डॉक्टर बाबा साहेब की फोटो बरामद कर दी और विरोध किया गया। विपक्ष की मांग है कि शाह का बयान अंबेडकर का अपमान है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन देखा गया कि सत्ताधारी बीजेपी ने भी इन विरोधियों को आक्रामक तरीके से जवाब दिया और बाबा साहेब के पोते प्रकाश आंबेडकर ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि अंबेडकर अपमानित होने के बारे में अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा खड़गे ने कहा कि शाह को गृह मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट तक सभी ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि यह दलितों का अपमान है। राहुल गांधी ने शाह के बयान और पूरे मामले को मनुस्मृति और आरएसएस से जोड़ दिया है। इस बीच विपक्ष ने संसद में जय भीम के नारे भी लगाए। इसके अलावा अंबेडकर के नाम पर भी घोषणाएं की गईं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन में बाबा साहब का अपमान किया। यह कहकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी और राष्ट्रीय सेवा संघ तिरंगे के खिलाफ है। उनके पूर्वजों ने भी अशोक चक्र का विरोध किया था। संघ परिवार के लोग पहले दिन से ही भारतीय संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। मोदी सरकार के मंत्रियों को अपने कान खोलकर समझ लेना चाहिए कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। वह दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के मसीहा है और आगे भी रहेंगे। इस बीच शाह के बयान का विरोध करते हुए मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर के नाम का ऐतराज होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस और बीजेपी के विवाद में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके लिए बीजेपी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। वह अपमान अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। हमने उनके खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मध्यकाल में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जल्दबाजी में स्थापित की गई, तब भी उस प्रतिमा में भ्रष्टाचार किया गया। वह मूर्ति 8 माह में गिर गई। हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। भाजपा के वरिष्ठों को अब लगता है कि महाराष्ट्र उनका क्षेत्र है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के उस बेटे को कहा जिसने देश को संविधान दिया, उनका विडंबना किया, वो बहुत गलत है। और अमित शाह के बयान में विडंबना थी। भाजपा भविष्य में वे ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि हमारे बिना इस देश में कोई पैदा ही न हो। भाजपा अब नेहरू से अंबेडकर तक आ गई है। अब शिंदे और अजित पवार, जिन्होंने उस वक्त बीजेपी का समर्थन किया था। बाबा साहेब अंबेडकर का यह अपमान उन सबको स्वीकार्य है? क्या अब रामदास आठवले इस्तीफा देंगे? इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस बारे में खुलासा करना चाहिए। महाराष्ट्र और देश को अब समझदार हो जाना चाहिए। वे संविधान बदलना चाहते हैं। ये हम पहले से कह रहे थे। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। अब किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र तोड़ो मरोड़, महाराष्ट्र के देवताओं का अपमान करो, ये बीजेपी को आसान हुआ है।
इस आनंद को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। हमें जिसने संविधान दिया, उस बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बातें कैसे कर सकता है? इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर संविधान निर्माता उनका अपमान करने वालों को आश्रय देंगे तो मोदी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी को अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जहां हर तरफ से आलोचना हो रही थी, वहीं देखा गया कि बीजेपी ने भी फ्रंट फुट पर आकर पूरे मामले में पीछे न हटते हुए अंबेडकर के अपमान के आरोप को खारिज करते हुए विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की। कांग्रेस की विश्वसनीयता अब शून्य हो गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के भाषण का पूरा वीडियो अपने आधिकारिक अकाउंट पर साझा किया। इसलिए अब कांग्रेस को भ्रम फैलाने की राजनीति करनी पड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के पूरे बयान से बाबा साहब अंबेडकर और दलित समुदाय के प्रति कांग्रेस की नफरत उजागर हो गई है। भाजपा की रतफ से कहा गया है कि आप पूरा भाषण सुने, तब आपको समझ जाएंगे। बीजेपी ने अमित शाह का पूरा वीडियो पोस्ट किया है और लोगों से पूरा वीडियो देखने की अपील की है। बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से अंबेडकर का अपमान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस गलतफहमी फैला रही है। इसके अलावा राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। पूरा देश जानता है कि भाजपा डॉक्टर बाबा साहब का सम्मान करती है। हालांकि हम कांग्रेस पार्टी के इस नाटक और नौटंकी की निंदा कर रहे हैं। ये बात किरण रिजिजू ने कही है। अमित शाह के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आए। मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को एक नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराया है। इसके अलावा पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। साथ ही अंबेडकर को भारत रत्न देने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर की तस्वीर लगाने से इनकार कर दिया था। इस देश के सभी लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। अगर कांग्रेस और उसकी टीम अब यह सोच रही है कि उनके झूठ से उनके कुकर्मों पर पर्दा पड़ सकता है, तो वे गलत हैं। मोदी कांग्रेस पर बरसे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष बीजेपी पर टूट रहा है। वहीं बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है और विपक्ष की रणनीति को तोड़ने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी रणनीति तय कर ली गई है। अंबेडकर के बारे में अमित शाह के बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह ने सच में बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे विशेष एपिसोड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।